नमस्कार, मेरे सनातनी परिवारजन। मैं सुचेता वास्तु ज्योतिष रिसर्चर। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इम्पोर्टेंट विषय पे चर्चा करेंगे और ये है रेड हाइफर की। रेड हाइफर अर्थात लाल बछिया। बहुत सारे लोग ये कॉन्स्पिरेसी, एजेंडा 21, इल्यूमिनाटी, रेड हाइफर की एंड टाइम फिर प्रोफेसी, ये सब को ना जानते हैं, ना वो समझते हैं और ना उनको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट देती है। परंतु ये चीज़ घट रही है और वेस्टर्न मीडिया का ये सबसे हीटेड और हॉट टॉपिक है। वे इस पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, यूट्यूबर्स को देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही एक ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ है हम जैसे लोगों के लिए। एक प्रोफेसी पूरी हो रही है पूरे जूडिज़्म में। जूइश लोग का जो हम इज़राइल में देख रहे हैं कि एक ऐसी एंड टाइम प्रोफेसी फुलफ़िल कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किल है। बहुत सारे इसके साथ रिचुअल जुड़े हैं, बहुत सारी जड़ी बूटी, नियम, कायदे, इतने सारी चीज़ों के साथ में प्रोफेसी लगभग पूरी तैयार हो चुकी है और होने वाली है। 2-4 दिन में इसका जो है हम देख पाएँगे। हो सकता है न्यूज़ में भी हमें पता चले या हो सकता है इसे सीक्रेट भी रखें, परंतु कहने का ये अर्थ है बहुत एंड टाइम प्रोफेसी फुलफ़िल होने वाली है। और इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही हमारे दुनिया से बाहर और मतलब एक डिस्कनेक्ट करने वाली चीज़ है। लोग जो हम वर्ल्डली मैटर्स को हम देखते हैं, रोटी कपड़ा मकान से एकदम ही अलग जाके कोई एक अलग डायमेंशन में जाके लगती है, अरे अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं। परंतु बहुत ही इंटरेस्टिंग जो मैंने आपको वीडियो दिया था रेड हाइफर के साथ जुड़ा हुआ, कि इसमें 5 रेड हाइफर की तैयारी हो चुकी है, जिसमें इन लोग इसकी बलि चढ़ाएंगे और इसमें 2 रेड हाइफर को फाइनल किया गया है। और इसमें आपको ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इसमें क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियन रिलीजन से जुड़े हुए लोग इस जो बछिया को प्रोवाइड करने का काम किए हैं ज्विश लोगों को, और ये पांचों बच्चियाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने प्रोवाइड की है। और उसमें जो मैंने बताया कि हेल्दी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए बच्चियाँ, कहीं से भी और एक रंग भी नहीं आना चाहिए, ना काला ना सफ़ेद। उनके हरूफ्स जो होते हैं, जो उनके खुर होते हैं, वो भी लाल होने चाहिए। इतनी सारी प्रोफेसी को फुलफ़िल कराने के लिए एक क्रिश्चियन जो कम्युनिटी हेल्प कर रही है। बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं जो सीधे तौर पर इस प्रोफेसी को फुलफ़िल करने में जूश लोगों की मदद कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हो ये ऐसा क्यों? देखिए, ये अब्राहमिक रिलीजन है और ये अब्राहमिक रिलीजन आपस में कहीं ना कहीं इनकी स्टोरीज, जो इनकी कथाएं आपस में कहीं ना कहीं कॉमन आप देख सकेंगे। मोजेस की स्टोरी आप पढ़ लीजिए, नूआह की, जो शिप में जो एंड टाइम में जो हुआ था, आपने सुना होगा नूआह की स्टोरी। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपस में इनकी कॉमन है। तीनों ही रिलीजन जो है वो कहीं ना कहीं इस रेड हाइफर की जो बलि चढ़ने के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं। और आप ये सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि क्रिश्चियनिटी का मानना है कि जैसे हम सनातन धर्म में मानते हैं कि कली दैत्य आएगा, कली दैत्य का प्राकट होगा, उसका प्रकोप बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, तभी जाके कल की अवतार होगा। और वहीं एंटी क्राइस्ट का मान क्रिश्चियनों का मानना है कि एंटी क्राइस्ट का जन्म होगा, एंटी क्राइस्ट आएगा, उसी के बाद में जो है जीसस का वहाँ पे प्राकट्य होगा और रैप्चर होगा। रैप्चर अर्थात जो क्रिश्चियन नहीं, जो क्रिश्चियन का धर्म को नहीं मानता, वे सारे लोगों का अंत होगा। और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी, जो क्रिश्चियनिटी को मानता है, जीसस को मानता है, मैरी आदि को भी विश्वास रखता है, उनको सारी जो रैप्चर के एक प्रक्रिया में जीवित हैं या उनका कब्र से उन्हें निकाल के हेवन में स्थापित किया जाएगा। अर्थात ये है कि सारे ना कहीं ना कहीं इसमें कनेक्टेड है। जैसे मुसलमान लोग इसे दज्जाल, शैतान जैसे हम कहते हैं, शैतान के साथ बहुत बहुत ही नकारात्मक, एक ईवल डेड जैसे हम सोच सकते हैं कि शैतान खूब खतरनाक सा, उसे दज्जाल कहेंगे, एक आँख वाला, वो उसका आगमन के रूप में देख रहे हैं। और उनका ये भी मानना है कि जैसे ये प्रोफेसी फुलफ़िल होगी, और ये प्रोफेसी करने का कारण ही क्या है? गाय की बलि, बछिया की बलि चढ़ाना, बछिया है, हाइपर का मतलब बछिया होता है। बछिया की बलि चढ़ाने का सीधे तौर पर यह अर्थ है कि प्योरिटी, उसकी राख को पानी में मिला के उसको सब जगह छींटना। और उससे अब जैसे हम घर में गंगा जल छींटते हैं, वैसे गाय की बलि को यहाँ पे उसकी राख को चढ़ा जलाएंगे। पहले गाय को विधि विधान से, उसमें बहुत सारी जड़ी बूटी आदि, जैतून, क्या क्या सब चीज़ें हैं, आप जाके उस पर रिसर्च कर सकते हैं, गूगल में सब अवेलेबल है। उसके बाद इस पर जो चढ़ाया जाएगा, सब पूरे स्थान को पवित्र किया जाएगा। और अलेक्सा मॉस्क है, मस्जिद है, तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट मुसलमानों की मस्जिद है, उसको वो डिमोलिश करके वहाँ पे लेडेड टेम्पल बनाएंगे, जहाँ पे उनका पहला फर्स्ट टेम्पल बना हुआ था। वो फर्स्ट टेम्पल मानते हैं कि तोड़ने के कारण ही ईश्वर उनसे नाराज़ हो गया था, और इसको प्रसन्न करने के लिए यहाँ थर्ड टेम्पल बनेगा। और वहीं से मसीही का, उनके मसीहा का आगमन होगा। और इसको अलग अलग रूप से देखा जा रहा है, कहीं से एंटी क्राइस्ट को आगमन के रूप में देख रहे हैं और कई लोग इसे दज्जाल के रूप में देख रहे हैं। कहने का अर्थ है कि प्रोफेसी सबके लिए कॉमन है और ये एंड टाइम से जुड़ी हुई है। अर्थात यहीं से धर्म, महाधर्म, एमागॉड
इम्पॉर्टेंट जिसे हम कहते हैं एक धर्म युद्ध, जिसके बाद कोई ना कोई, जैसे सबका तीनों का यही मानना है, जूडिज़्म हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, इनका तीनों का ये मानना है कि सारे रिलीजन ख़त्म हो जाएगा, उनका ही रिलीजन बचेगा और सारी चीज़ें जो हैं एक नई तरीके से, नई पृथ्वी, नया वर्ल्ड ऑर्डर, सारा कुछ स्टार्ट होगा। और यही सारी चीज़ें एल्बर्ट पाइक जैसे बहुत सारे जो हैं लेजेंड, जो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ में अगर आप यकीन रखते होंगे या पढ़ते होंगे तो आपको जानकारी होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गई है और लोग ये जानते ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। इल्यूमिनाटी का नाम ही इतना पैरासाइट जैसे जो लोगों का नाम इल्यूमिनाटी रख दिया गया। इल्यूमिनाटी का अर्थ ही होता है इल्यूमिनेटेड, सिद्ध जो हैं जागृत हैं, जिनको मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति हो गई, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिनका थर्ड आई जागृत हो गया, उसे इल्यूमिनाटी कह रहे हैं। और वो कहना भी उचित है, परंतु जो नकारात्मक या नेगेटिव लोग हैं उनके साथ में ऐसे वर्ड का कहना, अर्थात ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी गुप्त हैं जो नहीं जानी जाती और उसको बहुत कन्फ्यूजन के साथ लोग नहीं समझ पाते, कनेक्ट ही नहीं कर पाते। और ये सारी चीज़ें जो घट रही हैं ये पूरी तरीके से एंड टाइम से जुड़ी है। एंड टाइम अर्थात एक धर्म बचेगा, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और महाधर्म युद्ध की स्थापना होगी और इतना बड़ा युद्ध होगा जिसमें कुछ भी और देखने को नहीं मिलेगा। और यही सारी चीज़ें आप देखें कि पूरी अभी ये एक हॉट टॉपिक है और हमने आपको बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली ये 11 अप्रैल में ये कहा जा रहा है इसका होने का समय है। और हमने ये भी आपको बताया था कि 22 से 24 जनवरी अर्थात ये आपको अप्रैल के अंदर ये घटना घटेंगी। और मोस्ट प्रॉब्ली जैसे हमने बताया कि होने का संभावना है, एक जो संभावित तारीख बताई है 11 अप्रैल, और उस दिन ईद भी पड़ रही है। उस दिन भविष्य मालिका से जुड़ी, जो इंदु के नीचे, इंदु के पास बिंदु, ये इंदु के नीचे बिंदु, हिंदू का अर्थ होता है चंद्रमा, और वहाँ बिंदु, ये माँ चंद्रघंटा से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और माँ चंद्रघंटा सबसे उग्र रूप धारण करके इस समय को जो है उसी दिन इस चीज़ को, अगर ये होता है ये चीज़ें, तो बहुत ही उग्र होगी, इंटेंस हो जाएगी, क्योंकि माँ चंद्रघंटा का तीसरा दिन है और तीसरा जो है माँ का रूप बहुत ही ज़्यादा विकराल होके यहाँ पे होने की स्थापना। बहुत लोग इससे माँ को सौम्य रूप में देखते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। माँ चंद्रघंटा जहाँ पे अगर विकृति आती है, जहाँ पे नेगेटिविटी होती है, वहाँ पे अपना बहुत ही कठिन, बहुत कठोर और विकराल रूप भी माँ दिखाती है। और वहीं जो नक्षत्र है उस दिन वो कृतिका, और कृतिका नक्षत्र हमेशा मैं आपको बताऊँ कि सबसे क्रिटिकल होता है। और आप उस दिन अपने कैलेंडर में, अपने पंचांग में भी एक राउंड मार लिया करिए, देख लीजिए करिए कि आज कृतिका है, कुछ ना कुछ, और समय उसका नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कृतिका नक्षत्र हमेशा कुछ ना कुछ क्रिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खड़ी कर देती है। ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है कि आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लगती है कि यार ये कैसे होगा, ये सल्यूशन कैसे निकलेगा। इस तरीके से इन नक्षत्रों का भी हम देखते हैं कि असर हमारे जीवन में पड़ता है। तो ये बहुत इंटेंसिफाई चीज़ें हैं और हो रही हैं, और इन चीज़ों के साथ में क्या क्या आप देख रहे हैं, युद्ध और क्या आपदाएँ, बिना बात के अभी बारिश हो रही है, ये सब चीज़ें असाधारण है, परंतु डेफिनेटली ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। और होते हुए चीज़ें देखना, जिसे हम एंड टाइम प्रोफेसी कह रहे हैं, उनको इतने हज़ारों साल पुरानी चीज़ें होते हुए देखना, ये एक अलग लेवल में आपको सोचने में मजबूर करता है। तो मुझे लगता है ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।